चढ़ गई है ज्यादा, चढ़ी हुई भी उतारेंगे, आपके ऊपर उतारेंगे हम। हाँ तो उतारो। तो बताइए दिल्ली कितना बड़ा है? मुझे नहीं पता, आप बताओ। 50 किलोमीटर के एरिया में दिल्ली। यार तो छोड़, यूपी सरकार है, हाँ। केजरीवाल के अंडर में, ठीक है, केजरीवाल के अंडर में है वो। अच्छा, अब न योगी रहेगा और न जो न ये मोदी रहेगा। अच्छा। अब ये चना बेचते मिलेंगे, अच्छा, चना बेचते मिलेंगे ये। अच्छा जी, हमारे जो है केजरीवाल जी सही हैं, अब केजरीवाल दिल्ली के अभी- मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल जी सही हैं। अच्छा, तो केजरीवाल जी ने सारा जो है ना, जो हमारे यूपी को जो है ना आते हैं पेशेंट, जो डिलीवरी होती केस होती है, उतना पैसा जो है ना उनको दिल्ली वालों को मिलता है, उतना पैसा जो है इनको भी मिलता है, हाँ। यूपी वालों को। तो अस्पताल जो ना क्यों नहीं खुलवाते हैं? कोई तो पिज्जा खा रहा है, कोई मुर्गा खा रहा है, कोई बकरा खा रहा है, यहाँ तो चटनी से भी रोटी नहीं है जी। और मोदी जी ने और योगी जी ने तो हमारे हित में कुछ सोचा ही नहीं है। ये बेईमानी से तो जरूर आ सकते हैं, फुल बेईमानी से नहीं आ बेईमानी पाएंगे। मतलब कैसे? बेईमानी से ईवीएम घोटाला हो सकता है, या जब गड्ढा नहीं भर पाया तो उत्तम प्रदेश कैसे बन पाएगा? तो आपको क्या वो लगता है? शीशे के जैसे बिल्कुल चमकना चाहिए था रोड, तो जैसा उन्होंने अल्फाज निकाला था कि भाई बिल्कुल खूबसूरत बना देंगे यूपी को। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज मैं साहिबाबाद विधानसभा के महाराजपुर क्षेत्र में हूँ। आज यहाँ की जनता से जानेंगे कि आने वाले 2022 में जनता किसका साथ देगी, क्योंकि 4.5 साल योगी आदित्यनाथ जी को हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कितना काम किया है, कितना नहीं किया है, तो आइए हम लोगों से बात करते हैं। मेरा नाम प्यारे है। अच्छा प्यारे जी, आप ये बताइए, योगी आदित्यनाथ जी के काम से खुश हैं? खुश कैसे है? उन्होंने बोला था कि हम जो है उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश बना देंगे, तो अभी तो जो है गाजियाबाद जिले का पूरा रोड खंडर हुआ पड़ा, गड्ढा तक नहीं भर पाया उनसे। जो हम लोग साइकिल से या मोटरसाइकिल से जाते हैं, कार तो है नहीं हमारे पास, साइकिल मोटरसाइकिल से जाते तो उसमें जाके गिर जाते हैं गड्ढे में। हमने खुद आंखों से देखा गिरते हुए आदमी को। तो बोले भाई कैसे गिर गया आप? तो उन्होंने बोला कि भैया ये गड्ढा था, उसमें लगा तो जाके दूर गिरा। अच्छा, हाँ, गड्ढे में जो उसका टायर लगा तो जाके दूर गिरा। जब गड्ढा नहीं भर पाया तो उत्तम प्रदेश कैसे बन पाएगा? तो आपको क्या वो लगता है? शीशे के जैसे बिल्कुल चमकना चाहिए था रोड, तो जैसा उन्होंने अल्फाज निकाला था कि भाई बिल्कुल खूबसूरत बना देंगे यूपी को। आपको क्या लगता है 2022 में बदलाव या योगी आदित्यनाथ दोबारा? नहीं, फुल बहुमत से तो नहीं आएंगे, बेईमानी से तो जरूर आ सकते हैं। फुल बहुमत से नहीं आ बेईमानी पाएंगे। मतलब कैसे? बेईमानी से ईवीएम घोटाला हो सकता है, या फिर कोई खरीद सकते हैं वो उसको जो विधायक है। हाँ, ये सबको खरीद वरीद के तभी हो सकता, वोटर को खरीद लेंगे जब ही हो पाएगा इनका जो है तो काम। वोटर से बिकता है तो क्या कि उसमें केवल उनकी गलती है, आपकी गलती उनको नहीं? 40-40 करोड़ का 40-40 करोड़ का एक एक विधायक को खरीद लेते हैं। बताइए, आम जनता को पैसा नहीं दे सकते थे वो 40 करोड़ रुपया? जो आम जनता खाती तो खा पी के कम से कम वोट तो दे देती, तो सही रहता कि भाई हमने खाया उनका तो वोट दे दिया। 40 करोड़ एक नेता को सिर्फ खरीद लेते हो आप। अभी 5 रियासतों में इलेक्शन था, उसमें जो जितना पैसा आया सब इधर उधर पैसा उसमें बर्बाद कर दिया। खाली रैली करते हैं, इतनी रैली करते हैं कि 20-50 रैली उन्हें कर देते हैं। अच्छा, अभी 2-3 महीने का जो उत्तर प्रदेश में रविवार और शनिवार को बंदी है, इसके बारे में कुछ कहेंगे? चलो, लॉकडाउन लगा है। बंदी है, वो बीमारी की वजह से बंदी उन्होंने किया, चलो ठीक है, हम समझ रहे हैं कि किया। लेकिन जो जो कहते हैं कि भाई रोजगार देंगे, कंपनी सब में आदमी अभी काम नहीं कर पा रहा है ढंग से। 10-20 आदमी काम कर पा रहे हैं, बाकी और आदमी सब कहाँ जाएंगे ये बताइए? और आदमी सब कहाँ जाएंगे? जहाँ 100-150 आदमी काम कर रहे थे कंपनी सब में, सबको रख रहे थे। आजकल ऐसा भी हो गया है, आदमी चुन के रखते हैं, तू भाई काम करेगा, वो करेगा। कोई मुसलमान आपके लिए शनिवार रविवार बंदी है, लेकिन सरकार जाके अपनी रैली कर रही है। अभी आपने देखा 2 दिन पहले मोदी जी यहाँ पे वाराणसी गए हुए थे, वहाँ पे उन्होंने एक उद्घाटन किया, 1 हफ्ते पहले की बात है। तो क्या उनके लिए इस देश में कानून अलग है और आप आम जनता के लिए पब्लिक तो अपना कानून है, उनका अपना, मोदी जी के लिए जो है अपना कानून है। और अगर हम किसी काम को करना शुरू कर ले तो हमारे लिए जो है सारी दिक्कत है। कहीं कोरोना फैल गया, कहीं बीमारी फैल गई, कहीं कुछ फैल गई। अगर कोई काम होता हमारे पास तो आप जरा देखना हमारे जीने की क्या हालत है। देखो ये रहा ना आपके सामने, अगर कोई बच्चा गिर जाए, अगर हमारे पास कोई काम होता तो क्या हम इस रिक्स लेके इस जीने पे कुछ चढ़ते हुए होते? बिल्कुल भी हैं, चढ़ते नहीं। और उन लोगों का क्या है, पार्लियामेंट में बैठे हैं, बड़े अच्छे कारे हैं, कमा रहे हैं, सफेद कपड़े। हमारा क्या है, अरे जूतियाँ है तो चप्पल नहीं है, चप्पल है तो रोटी नहीं है, रोटी नहीं है तो दाल नहीं है, कभी तेल नहीं है, कभी कुछ नहीं है। हमारे साथ तो बहुत सारी परेशान।
अब ये हमारे कितने बच्चे खड़े, कितने बच्चे खड़े, 17 महीने हो गए स्कूल का मुंह ही नहीं देखा आज तक किसी भी बच्चे ने। बताओ अब क्या है, क्या पास होंगे, क्या देखेंगे? क्या स्कूल खुलना चाहिए? क्या स्कूल खुलना चाहिए? हाँ, स्कूल भी खुलना चाहिए, बिल्कुल साफ सफाई से होना चाहिए, टीचर बढ़िया आने चाहिए, बच्चों की अच्छी लिखाई पढ़ाई होनी चाहिए, काम कुछ नहीं। अरे कोई तो पिज्जा खा रहा है, कोई मुर्गा खा रहा है, कोई बकरा खा रहा है, यहाँ तो चटनी से भी रोटी नहीं है, है जी। और मोदी जी ने और योगी जी ने तो हमारे हित में कुछ सोचा ही नहीं है। आप बुजुर्ग हैं तो क्या आपको वृद्ध पेंशन मिलती है कि नहीं? आपकी कोई पेंशन आती है? कुछ नहीं मिलता, बिल्कुल। सरकार तो दावे कर रही है कि हम नहीं, बुजुर्ग हमें हैं, तो कुछ मिलता इस कोरोना काल में हमने सबको दिया। नहीं नहीं जी, हमें तो कुछ मिला ही नहीं, हमें नहीं मिला सर कुछ भी, इस बिल्कुल कोरोना काल में कोई राशन मिला हो, कुछ मिला हो? नहीं जी, बिल्कुल नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। तो भी इस लॉकडाउन में आपने अपना घर कैसे चलाया? घर एक टाइम रोटी पकी है, एक टाइम ना पकी, एक टाइम सब्जी बन गई तो 4 दिन की टाल होगी। इस वक्त इस तरीके से वक्त गुजारा है। तो आप क्या चाहते हैं, 2022 में योगी जी को दोबारा लाना चाहेंगे? नहीं नहीं या बदलना? बिल्कुल, हम तो अखिलेश को चाहते हैं, बिल्कुल। अच्छा हाँ, बिल्कुल अखिलेश को चाहते हैं। अच्छा, हाँ, हम योगी जी को नहीं चाहते, जो हमें भी नहीं देख सकता, सिर्फ अपने आप को देख रहा हो। आम जनता को बताओ, कोई भी इतनी पब्लिक खड़ी है, कोई खुश है भाई? है योगी जी से खुश है कोई? है किसको चाहते हो, सही बताओ ईमानदारी से, है किसको चाहते हो? क्या कोरोना में आपकी कोई मदद हुई है कि नहीं? नहीं जी, अच्छा, जितने में मजदूर हुए, जितने गरीब हुए हैं, वो सब जो है ना घर तक नहीं पहुँचे। अच्छा। मकान मालिकों का उन्होंने कोई नहीं, मकान मालिकों ने जो है ना किराया कम करा। मकान मालिक किराया क्यों कम करेंगे? टैक्स आप सरकार को देते हो तो सरकार कम करेगी, मकान मालिक कम करेंगे? वो एक इंसानियत का नाता कि मकान मालिक चाहे तो आपका किराया कम कर सकता है या ना ले, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। सरकार हमारी मुखिया है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार ने आपको कुछ दिया या नहीं? ये इससे अच्छा जी हमारे जो है ना केजरीवाल जी सही हैं। अब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल जी सही हैं। अच्छा, तो केजरीवाल जी ने सारा जो है ना, जो हमारे यूपी को जो है ना आते हैं पेशेंट, जो डिलीवरी होती केस होती है, उतना पैसा जो है ना उनको दिल्ली वालों को मिलता है, उतना पैसा जो है इनको भी मिलता है, यूपी वालों को। तो अस्पताल जो ना क्यों नहीं खुलवाते हैं? और हमारे बच्चों को अगर डिलीवरी होती है, डिलीवरी वाले के नहीं है, मेरे बच्चे के जो है ना नुकरे हम नहीं लेंगे। कौन से अस्पताल में? देखो देखो जी, ऐसा है, पहले केजरीवाल ने कर रखा था जीटीबी में, तो कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, जब से जो है ना परेशानी इतनी हो गई, तो केजरीवाल ने ये कहा था जी कि जितने पैसे हमें मिलते हैं उतने पैसे यूपी वाले को मिलते हैं। तो अस्पताल क्यों नहीं खुलता है ये यूपी में? हाँ, बिल्कुल। यूपी में क्यों नहीं पैसा अस्पताल खुलता है? तो हमारे गरीबों के लिए इतनी सुविधा थी, जीटीबी में बहुत ज्यादा सुविधा थी, लेकिन अब जो है ना ये मोदी के उसके क्या आप क्या चाहते हो, 2022 में योगी जी को दोबारा लाओगे या बदलाओ? देखो जी, ये जनता जो है ना अच्छी तरह के बेवकूफ नहीं है, जनता अच्छी तरह के जानती है। अब न योगी रहेगा और न जो न ये मोदी रहेगा। अच्छा। अब ये चना बेचते मिलेंगे, अच्छा, चना बेचते मिलेंगे ये। चलिए ठीक जी। के यूपी गड्ढे में, कैसे गड्ढे में किसने डाला? गड्ढे में डाला, तुमने डाला, आपने डाला, आप लोगों ने डाला, आपकी सरकार ने डाला। भैया मेरी कौन सी सरकार हो गई? हम तो पत्रकार हैं, हम आप पत्रकार हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम क्या चूते हैं? नहीं नहीं, हम तो आपको वोट हमारे- देते हैं, हम बेवकूफ हैं। एक मिनट, आपने मुझको वोट दिया था, आपने मुझको मैं बात आपने गड्ढे में डाला। मैं बात रुको, एक मिनट सुनो, एक मिनट आप ये बताओ, नहीं पहले मेरी बात, पहले एक मिनट रुक जाओ, मैं बताऊंगा आपको, पूरी बात बताऊंगा। मैं बात कर लूंगा आपसे। एक सेकंड, मैं एक तरीके से बात बताऊंगा। आप ये नहीं, पहले मेरी बात रुको, नहीं रुको, पहले आप पहले क्वेश्चन करिए, मैं आंसर दूंगा। आप क्वेश्चन करिए। आपने वोट पत्रकार को दिया था या सरकार को? आप क्वेश्चन करिए। सरकार को दिया था। सरकार को दिया, तो आप पत्रकार के ऊपर ब्लेम कैसे कर सकते? ब्लेम नहीं कर रहे, हाँ। हम तो ब्लेम उस पर कर रहे हैं। हाँ। हमारी सरकार ने हमें गड्ढे में डाला। हाँ, तो फिर आप मुझे क्यों बोल रहे हो? आपको नहीं बोला मैं। हाँ। आप ये सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए, पहले रुको, पहले पूरी बात सुनिएगा, पहले पूरी बात देखिएगा। हाँ, बताओ। पहले पूरी बात सुनिएगा आराम से तरीके से। हाँ, बोलो। केजरीवाल जीतेगा। दिल्ली कितनी बड़ी है? केजरीवाल जीतेगा। अब आप अपनी बात जल्दी बोलो, आपके ऊपर चढ़ गई है ज्यादा। चढ़ गई है ज्यादा, चढ़ी हुई भी उतारेंगे, आपके ऊपर उतारेंगे हम। हाथ उतारो। तो बताइए दिल्ली कितना बड़ा है? मुझे नहीं पता, आप बताओ। 50 किलोमीटर के एरिया में दिल्ली यार तो छोड़, यूपी सरकार है, हाँ। केजरीवाल के अंडर में।
ठीक है हाँ। केजरीवाल के अंदर में है वो। अच्छा इसे एक मिनट